हेलो एवरीवन, श्रेयांग मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसमें पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम हमारा ऐसा है, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का कोई बिंदु है एक, जैसे मैं एक बिंदु ले लूं ये वाला, ऐसा कोई भूमि है और ये इसकी क्या बनी हुई है, भवन बना हुआ है। भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ये इसकी संचार मीनार है। ठीक है। संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल कौन सा हुआ, ये वाला, जो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनाता है ये, 45 डिग्री का। तथा शिखर का उन्नयन कोण, शिखर कौन सा उसका, ये वाला, ये कितना डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का। तो जो हमारा छोटा वाला कोण बना है, ये जो कोण बना है ये तो कितना बन गया, 45 डिग्री का। और ये जो बड़ा वाला कोण है ये कितना डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। भाई छोटा वाला कोण कितना डिग्री का बना, 45 डिग्री का, और बड़ा वाला कोण कितना बना, 60 डिग्री का। हमारी भवन की ऊंचाई कितनी थी, 20 मीटर। भवन की ऊंचाई क्या थी, 20 मीटर। तो इस मीनार के तल की ऊंचाई को हम h मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, h। टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी, 20 प्लस h। टोटल हाइट क्या हो गई इसकी, 20 प्लस h। अब देखो, ये हमारा ए, ये हमारा बी बिंदु, ये हमारा सी बिंदु, ये हमारा डी बिंदु। तो हमारे पास ये वाला ए बिंदु आ गया, ये वाला बी, ये वाला सी और ये वाला डी। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं। छोटा त्रिभुज है बी सी व डी। कौन सा त्रिभुज है छोटा, बी सी व डी। हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में लेंगे तो क्या आएगा हमारा, बी सी डी में लेंगे तो tan थीटा क्या जाएगा हमारा, tan थीटा। तो tan थीटा का मान क्या है, बी सी बटे में सी डी। tan थीटा का मान कितना है, बी सी और सी डी। अब थीटा का मान कितना डिग्री है हमारा, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री है, 45 डिग्री। इसी प्रकार बी सी का मान कितना है, 20, और सी डी का मान कितना है, x है। इसको क्या मान ले हम, x मान लेते हैं। तो इसका सी डी का मान कितना है, x। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बट्टे में कितना आ जाएगा, 1 बट्टे में कितना आ जाएगा, 1। तो 1 आ गया, तो हमारा इधर का मान क्या है, 20 बट्टे में x। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 20 मीटर, सॉरी क्या आ जाएगा, 20 मीटर। तो देखो, पेन का कलर चेंज समझ नहीं आ रहा दोस्तों। इसी प्रकार हमारा सेकंड वाला है कि त्रिभुज लेंगे हम ए सी व डी। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो बड़ा त्रिभुज क्या है हमारा, ए सी व डी। तो इस थीटा ये वाला तो लंब हो गया हमारा ए सी, और आधार कौन सा हो गया हमारा, सी डी। तो मान लेंगे हम tan थीटा। क्या लेंगे हम, tan थीटा। tan थीटा का मान क्या हुआ, ए सी बट्टे में सी डी। क्या हुआ, ए सी बट्टे में सी डी। अब थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। एसी का मान कितना है हमारा, 20 प्लस h। और सी डी का मान कितना है हमारा, x है। उसी प्रकार tan 60 का मान क्या होता है हमारा,
√3/1 क्या होता है, √3/1 बराबर में 20 प्लस h/x। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे वज्र गुणा, क्या करेंगे हम यहां से वज्र गुणा करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ हमारा 20 प्लस h बराबर में √3x, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो हम यहां लिखेंगे x का मान, ये वाला x का मान था, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो 20 प्लस h हमारा ऐसे कैसे होगा, बराबर में √3 और x का मान कितना है 20, x का मान कितना है 20। तो हम क्या कर देंगे यहां से h बराबर में इस 20 का पक्षांतर कर देंगे, तो इधर क्या है हमारा 20 √3 माइनस 20, क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। जैसे ही हम यहाँ से 20 कॉमन में लेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से √3 माइनस 1 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या आ गई हमारी 20 √3 माइनस 1 मीटर, क्या आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार है कि भाई एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या है कि पहले एक पेडेस्टल बना हुआ है, उसके ऊपर 1.6 मीटर की क्या बनी हुई है मूर्ति। मूर्ति के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो हमें क्या पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारा क्या है, देखो ये कोई भूमि है, क्या है ये भूमि, भूमि पर ये क्या बनी है एक पेडेस्टल बना हुआ है। क्या बना हुआ है एक पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की क्या बनी हुई है एक मूर्ति बनी हुई है। क्या बनी हुई है मूर्ति। तो पेडेस्टल की मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। तो मतलब ये वाला कोण कितना बन गया हमारा 60 डिग्री, तथा पेडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है 45 डिग्री। तो वही सेम है भाई, इसको हम मानेंगे 45 डिग्री और ये होगा हमारा 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई हमें बताया नहीं, तो इसको क्या मानेंगे हम h, और इसकी हाइट कितनी में दे रखा है 1.6 मीटर। कितनी दे दिया 1.6 मीटर। टोटल हाइट कितनी हो जाएंगी इसकी h प्लस 1.6 मीटर, क्या हो जाएंगी h प्लस 1.6 मीटर। इसको हम x मानते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं x मीटर। तो नाम देते हैं इसके, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा c, ये हो गया हमारा d। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं। छोटा त्रिभुज हमारा बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में वही देखो थीटा है तो लंब है और ये वाला आधार, तो हम क्या लेंगे tan थीटा। क्या लेंगे हम tan थीटा। tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटे में आधार। लंब क्या है हमारा बी सी, आधार क्या है हमारा सी डी। थीटा का मान कितना डिग्री है 45 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री है 45 डिग्री। BC का मान क्या है h, CD का मान क्या है x। तो tan 45 का मान क्या होता है 1 बटे में 1, तो मान क्या आ गया हमारा h बटे में x। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा h बराबर में x, क्या हो जाएगा h बराबर में x। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज लेते हैं हम बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में मान क्या हो जाएगा tan थीटा, मान क्या आ जाएगा tan थीटा।
तो जैसे ही हम tan थीटा का मान लेंगे तो क्या होगा, लंब बटे में आधार, लंब कौन सा हुआ हमारा AC, और आधार कौन सा हमारा CD। थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। AC का मान कितना है, H प्लस 1.6, क्या है, H प्लस 1.6 बट्टे में CD का मान क्या था, X। tan 60 का मान क्या होगा हमारा, √3 बट्टे में 1 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, H प्लस 1.6 बट्टे में X। जैसे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, यहां से वज्र गुणा, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस x को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3x बराबर में h प्लस 1.6। इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखो h का मान किसके बराबर में था, x के बराबर में था, तो x का मान भी क्या हो गया, h के बराबर में हो गया। तो हम h का मान x भी रख सकते हैं और x का मान h भी रख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि क्या चाहिए, h चाहिए। क्या चाहिए हमें, h। तो हम x के मान को h वाला मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो जैसे ही हमारा h का मान x है तो x का मान क्या ले लेंगे हम, h। तो क्या हो गया, √3h बराबर में h प्लस 1.6। इस h का पक्षांतर करेंगे, किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो √3h माइनस h बराबर में 1.6, बराबर में 1.6। अब देखो h यहाँ पे भी है, h यहाँ पे भी है, तो h यहाँ क्या ले लेंगे हम, कॉमन में ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन में लेंगे। तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा माइनस का 1, बराबर में क्या रह गया हमारा, 1.6। ठीक है, h का मान निकालेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 1.6 बट्टे में √3 माइनस 1। तो जैसे ही नीचे अंडूर वाली संख्या आती है तो उसका हम परमेयकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका परमेयकरण। तो परमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे वाली संख्या का विपरीत चिन्ह लेना है हमें। नीचे वाली संख्या क्या क्या लेना है हमें, विपरीत चिन्ह। मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे और जो प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, √3 प्लस 1 बट्टे में √3 प्लस 1। अब देखो ये एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, सेम संख्या है लेकिन चिन्हों का ही अंतर है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a माइनस बी और a प्लस बी। किसकी सरसमीका होती है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। किसकी सरसमीका होती है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो h का मान निकालेंगे हम, तो 1.6 √3 प्लस 1, तो a की जगह कितना है, √3, तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h 1.6 √3 प्लस 1 बट्टे में 3 माइनस 1। भाई √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, तो हमारा क्या रह गया, √3 प्लस 1 बट्टे में 2। 2 का भाग देंगे हम 1.6 में तो कितनी बार कट जाएगा ये, 0.8 बार। कितनी बार कट जाएगा, 0.8 बार। तो हमारा h का मान क्या आ गया, 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया हमारा आंसर। तो मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 0.8 √3 प्लस 1। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। भाई देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं। हमारा ये कोई भूमि है, ये क्या है, भूमि। ये हमारी एक मीनार है, ये क्या है, मीनार। ये क्या है, हमारा एक भवन है, ये क्या है, हमारा भवन। अब प्रश्न पढ़ो, ये तो हमारा क्या है, भवन, ये क्या है, हमारी मीनार। अब आओ, एक भवन के शिखर से, एक भवन के शिखर से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण
एक मीनार का पाद बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला, और शिखर का उन्नयन कोण कितना बन गया, 30 डिग्री। मतलब ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। कितना डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु कौन सा होगा, ये वाला। मीनार के शिखर का बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये वाला कोण कितना बन गया हमारा, 60 डिग्री। ये वाला कितना बन गया, 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई कितनी दे दी हमें, 50 मीटर। पूछा है क्या है, भवन की ऊंचाई। तो देखो करते हैं हम इसको। ये वाला कोण कितना डिग्री था, 30 डिग्री। और ये वाला कोण कितना डिग्री था, 60 डिग्री। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम ए, ये नाम दे दिए इसको बी। पहले इसकी ऊंचाई हाइट माप लेते हैं। देखो भवन की ऊंचाई क्या थी, 50 मीटर। सॉरी, मीनार की ऊंचाई क्या थी, 50 मीटर। 50 मीटर। भवन की ऊंचाई को क्या मान लिए हम, h। क्या मान लेते हैं हम, h। इसकी दूरी क्या मान लिए हम, x। क्या मान लिए हम, x। नाम दो इनके, ये वाला a, ये वाला b, ये वाला c और ये वाला d। तो देखो इसमें भी वही दो त्रिभुज हैं। एक तो त्रिभुज हो गया a b व c वाला, एक त्रिभुज हो गया b c d वाला। कौन सा हो गया, c b d वाला। तो कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो, उस त्रिभुज से हम मान निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं C B D। त्रिभुज ले लेते हैं हम C B D में। क्या ले लेते हैं हम, C B D में। अब देखो C B D मतलब कोण हमारा ये काम आएगा, कोण हमारा कौन सा काम आएगा, ये वाला। तो ये वाला कोण कौन सा है, 30 डिग्री का। तो जब थीटा ये है तो लंब हो गया ये वाला, आधार हो गया ये वाला। तो क्या लेंगे हम, tan थीटा। क्या लेंगे हम, tan थीटा। तो tan थीटा का मान क्या हुआ, लंब बटे में आधार। लंब कौन सा है हमारा, CD। लंब कौन सा है, CD। आधार कौन सा है, BC। ठीक है, इसी प्रकार से थीटा कितना डिग्री है हमारा, 30 डिग्री। CD का मान कितना है, H। और BC का मान कितना है, X। tan 60 tan 30 का मान क्या हुआ, 1/√3 बराबर में क्या हो गया, H बटे में X। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा X से। तो हम क्या लिख सकते हैं, X बराबर में √3H। क्या लिख सकते हैं हम, X बराबर में √3H। अब देखो हम दूसरा करते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा, त्रिभुज ABC। त्रिभुज कौन सा है, ABC में वही आ जाएगा हमारा tan थीटा। वही क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा। तो अभी देखो थीटा अब ये है, थीटा कौन सा है, ये वाला। तो लंब हो गया हमारा AB और आधार कौन सा हो गया हमारा, BC। AB बटे में BC। थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो AB का मान कितना है, देखो 50 बटे में X है। क्या हो जाएगा, 50 बटे में X है। तो tan 60 का मान क्या होता है, क्या होता है, √3 बटे में 1 बराबर में 50 बटे में X। तो हम X का मान निकालेंगे। तो X का मान क्या हो गया, 50 बटे में √3। भाई यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये x की जगह चला जाएगा, ये x की जगह ये वाला आ जाएगा। तो क्या हो गया, x का मान 50 बटे में √3। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, 2। अब लिखेंगे यहां से, भाई हमें क्या चाहिए, भवन की ऊंचाई चाहिए। x के मान से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें क्या मान चाहिए, h का मान चाहिए। तो x का समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे हम। तो x का मान हम क्या रख सकते हैं, 50 बटे में √3। भाई x का मान हम कितना रख सकते हैं, 50 बटे में √3। तो हम लिख सकते हैं कि √3h बराबर में 50 बटे में √3। क्या लिख सकते हैं, √3h बराबर में x था,
x का मान हम कितना रख दिए 50 बटे में √3, तो हम क्या लिख दिए √3h बराबर में 50 बटे में √3। इस √3 का हम भाग देंगे तो h का मान क्या हो गया हमारा 50 बटे में √3 इंटू √3। ये √3 इधर आके किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा 50 बटे में 3। भाई √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो हमारा क्या आ गया 50 बटे में √3 मीटर। क्या आ गया ये हमारी भवन की ऊंचाई, यानी फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 16 से ही 2 बटे में 3 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच से सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमें निकालना है खंभों की ऊंचाई। क्या निकालनी है हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब जो खंभा है ना जो बीच का बिंदु जहां से ये उन्नयन कोण बन रहे हैं उस बिंदु की हमें दूरी निकालनी है। तो करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले एक सड़क बना है, ये हमारी क्या है सड़क। सड़क के दोनों ओर क्या है खंभे बने हुए हैं, दोनों ओर क्या बने हुए हैं खंभे जो भी समान लंबाई के हैं। क्या है समान लंबाई के हैं। तो भूमिका एक कोई बिंदु है, ये कोई सा भी बिंदु है, तो जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री और 60 डिग्री। कितना कितना कोण बनाते हैं ये 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री और इसको लिख सकते हैं हम 30 डिग्री। इसको कितना लिख दिए हम 60 डिग्री और इसको कितना लिख दिए हम 30 डिग्री। नाम दे दो उनके। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये जो सड़क है वो कितने मीटर की है 80 मीटर की है। कितने मीटर की है 80 मीटर की है। सपोज करो क्या मान ले हम x माने, इसको x मान लिए इसको x मान ले, तो ये हमारी जो कितनी आ जाएंगी 80 माइनस x। क्या आ जाएंगी ये 80 माइनस, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं इसको। भाई देखो इसको यदि हम 80 मान लिए और इसको हम x मान लिए तो इसको हम कितना मान लेंगे 80 माइनस एक्स। कितना मान लेंगे 80 माइनस एक्स। हम नाम दो इनके, ये वाला a बिंदु, ये वाला b बिंदु, ये वाला c, ये वाला d और ये वाला a बिंदु। क्या बिंदु आ गया a b c d और e बिंदु आ गया। अब देखो खंबे की ऊंचाई समान है तो ये वाला h है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा h, इसकी भी हाइट क्या हो जाएंगी h। ठीक है भाई। तो त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में थीटा ये वाला है तो लंब ये वाला, आधार ये वाला, तो हम लेते हैं tan थीटा। लंब कौन सा है हमारा ए बी, आधार कौन सा है हमारा बी सी। तो थीटा का मान कितना हुआ हमारा 30 डिग्री। AB का मान कितना हमारा h, BC का मान कितना हमारा 80 माइनस एक्स। BC का मान क्या माने थे हम 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे में √3 बराबर में h बटे में 80 माइनस एक्स। जैसे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर में क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। दूसरा क्या था हमारा सी डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई में वही tan थीटा, वही क्या ले लेंगे हम tan थीटा। अब थीटा जब ये वाला है तो लंब कौन सा हो गया ये वाला, तो लंब कौन सा हमारा DE।
लंब कौन सा हमारा DE, आधार कौन सा है CD, आधार कौन सा है CD। अब देखो थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री, थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री, बराबर में DE का मान कितना है H और CD का मान कितना है X है। tan 60 का मान क्या होता है √3, क्या होता है √3, इसके नीचे 1 रख लें, बराबर में H बट्टे में X। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H का मान क्या आ गया √3x, क्या आ गया √3x। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखो भाई इस h का मान हम ये लिख सकते हैं √3x, लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे हम √3 तो हमारा ऐसे कैसे, और ये h है उसकी जगह हम क्या रख दिए √3x, क्या रख दिए √3x, बराबर में क्या है हमारा 80 - x, बराबर में क्या है हमारा 80 - x। अब देखो √3 को हम √3 से गुणा करेंगे, समान अंडरूट वाली संख्या जब आपस में गुणा होती है तो उनका अंडरूट हट जाता है। तो √3 जब √3 से गुणा होगा तो इसका अंडरूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 3x, क्या रह गया हमारा 3x। ये वाला x है इसका पक्षांतर कर देंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा प्लस में। तो क्या हो गया देखो √3 से गुणा किए तो क्या आ गया हमारा 3x, इस x का पक्षांतर करें किस में हो गया प्लस में, तो क्या आ गया 3x + x, बराबर में क्या रह गया हमारा 80। 4x, 3x और x कितना हो गया 4x, बराबर में 80। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 80 बट्टे में 4, मतलब x का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20। मतलब देखो ये पूछा है ना खंभों से बिंदु की बीच की दूरी, तो खंभों से बिंदु बीच की दूरी कितनी आ गई, इधर से तो देखो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, इधर से कितनी आ गई 20 मीटर, और उधर से कितनी आ जाएंगी 60 मीटर। मतलब देखो 80 में से यदि x को घटाएंगे हम तो कितना आ गया, इधर से तो 60 मीटर और इधर से कितनी आ गई 20 मीटर। अब लिखेंगे यहां से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो x का मान क्या रखेंगे हम समीकरण 2 में, तो h का मान क्या था हमारा √3x, क्या था √3x, x का मान तो कितना आ गया हमारा 20, तो h का मान क्या आ गया हमारा 20 √3। इस प्रकार उस खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई 20 √3, मतलब खंभे की ऊंचाई इसकी भी 20 √3 है और इसकी भी 20 √3 है। तो हमारे पास दोनों की ऊंचाई आ गई, हम लिखेंगे खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई क्या थी h, और इसे h का मान कितना आ गया 20 √3 मीटर, क्या आ गई 20 √3 मीटर। और इस बीच की दूरी कितनी आ गई इनकी, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, कितनी आ गई 20 मीटर। तो 20 मीटर भी हो सकती है और इधर से देख के तो 60 मीटर है, इधर से देख के तो 20 मीटर है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10वीं कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार है, करिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भाई एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ा है का मतलब होता है एक सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से, इस बिंदु से जहां पर ये उन्नयन कोण बन रहा है ना, उस बिंदु से 20 मीटर दूर
इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या पता नहीं पर्सन इतना बड़ा क्यों लिख दिया। देखो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी एक नहर है, ये क्या है हमारी नहर। तो नहर के एक तरफ तो क्या बना है, एक तट बना हुआ है, दूसरा तट है यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर और 2000 खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से, कौन से बिंदु से, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। ओ सॉरी 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है 30 डिग्री। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो बाहर वाला कोण बनेगा वो छोटा बनेगा और जो अंदर बनेगा वो कोण बड़ा बनेगा। तो हम इस वाले कोण का मान कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री और इस वाले कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर। कितनी है 20 मीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं x से। क्या मान लेते हैं x से। इसकी हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है h। क्या है h। तो हमें क्या पूछा है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है h। नहर की चौड़ाई कितनी हो गई, ये देखो टोटल चौड़ाई कितनी हो गई 20 प्लस x। क्या हो गई 20 प्लस x। नाम देते हैं इनको। ये वाला a बिंदु है हमारा, ये वाला b बिंदु, ये वाला C और ये वाला D। ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं ABD। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो मान क्या लेंगे हम tan थीटा। मान क्या लेंगे हम tan थीटा। अब tan थीटा जब ये है तो लंब हो गया हमारा AB। लंब कौन सा हो गया हमारा AB और आधार कौन सा हो गया BD। ठीक है। थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री। AB का मान कितना है हमारा h। BD का मान कितना है, देखो BD कितना है 20 प्लस x। tan 30 का मान क्या हुआ हमारा 1/√3 बराबर में क्या हो गया h बटे में 20 प्लस x। यहां से हम क्या करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे वज्र गुणा। जैसे ही वज्र गुणा करेंगे तो √3 तो गुणा हो जाएगा h से। तो हम लिख दिए √3h बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस x। क्या हो जाएगा 20 प्लस x। इसको बना देते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्या बना दिए इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या हुआ थीटा ये वाला, लंब ये वाला, आधार ये वाला। तो tan थीटा बराबर में लंब कौन सा है AB और आधार कौन सा है BC। थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री। AB का मान कितना है h। BC का मान कितना है x। tan 60 का मान क्या हो गया √3। क्या हो गया √3 बटे में 1 बराबर में क्या है हमारा h बटे में x। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान क्या हो गया हमारा √3x। क्या हो गया √3x। तो यहां से भी हम क्या कर रहे हैं वज्र गुणा। क्या कर रहे हैं वज्र गुणा। तो h 1 से गुणा होगा तो h आ जाएगा, x √3 से गुणा होगा तो √3x आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या करेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो हम लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो देखो भाई h का मान क्या है हमारा √3x है। h का मान क्या है √3x। तो जहां h है वहां पे क्या रखेंगे हम √3x रखेंगे। तो देखो √3 तो हमारा ऐसे कैसे, और इस h की जगह, इस वाले h की जगह हम √3x रख सकते हैं। तो क्या रख दिए हम √3x बराबर में देखो
20 प्लस एक्स है। तो √3 को जब हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, और इस x का पक्षांतर कर देंगे, किसमें हो जाएगा, माइनस बराबर में 20। 3x में से x गया तो 2x बराबर में क्या आ गया, 20। तो x का मान देखो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। x का मान कितना आ गया, 10 मीटर। मतलब नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 30 मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 30 मीटर। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 10। अब देखो ये हमारा आंसर है, क्या ये हमारा आंसर। इसी प्रकार x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो h का मान आ जाएगा हमारा। तो h का मान क्या हो गया, √3 इंटू 10। तो मतलब h का मान कितना आ गया हमारा, 10√3 मीटर। क्या आ गया, 10√3 मीटर। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई आ गई 10√3 और नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। ये भी हमारा क्या आ गया, आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार है कि भाई देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। भाई देखो एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और इसका पाद का अवनमन कोण, मतलब देखो ये तो हमारी क्या है, भूमि है, सॉरी ये हमारी क्या है, भूमि है। तो यहां पे तो क्या बनी है, एक मीनार, यहां पर तो क्या बनी है, एक मीनार, मतलब केबल टावर है ये तो, और यहां पर एक क्या है, भवन। अब देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तथा इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसका पाद का अवनमन कोण हो गया ये वाला, इसके साथ में कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये हमारी क्या है, भूमि का शिखर। तो देखो भाई शिखर के साथ में इस शिखर का अवनमन कोण कितना डिग्री था, 60 डिग्री था, और इस पाद का अवनमन कोण कितना था, 45 डिग्री। कितना था, 45 डिग्री। अब देखो भवन की ऊंचाई कितनी थी, 7 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी थी, 7 मीटर। ठीक है, जब 7 मीटर ये है तो 7 मीटर ये होगा कि नहीं होगा भाई, 7 मीटर भवन ये है तो इतनी हाइट पे भवन इधर भी है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी आ गई, 7 मीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h। तो टोटल टावर की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, h प्लस 7, क्या जाएंगी, h प्लस 7 मीटर। ठीक है, इसको हम x मान लें तो ये बिंदु भी हमारा क्या हो जाए, ये वाली दूरी भी क्या हो जाएंगी हमारी, x हो जाएंगी। ये भी दूरी भी क्या हो जाएंगी हमारी, x है। अब नाम दे दो इनके, तो इसको बोल दिए हम a, इसको बोल दिए हम b, इसको बोल दिए हम c, इसको बोलते हैं हम d, और इसको बोल रहे हैं हम e। ठीक है, इसी प्रकार हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, h प्लस 7। टावर की ऊंचाई क्या हो जाएंगी, h प्लस 7। तो त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में थीटा ये वाला डिग्री है, तो लंब हो गया हमारा ए बी, मतलब क्या आ गया हमारा, tan थीटा। क्या आ गया हमारा, tan थीटा। ए बी बटे में बीई, ए बी बटे में बीई। थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ए बी का मान कितना है, h, बीई का मान कितना है, x है। तो tan 60 का मान क्या हो गया हमारा, √3 बटे में a, h बटे में x। भाई देखो
थीटा का मान कितना डिग्री था, 60 डिग्री, तो हमने 60 रख दिया। आधार का मान कितना, सॉरी लंब का मान कितना था h, तो हमने h रख दिया। और आधार का मान कितना था x, तो हमने x रख दिया। tan 60 का मान क्या हुआ, √3 में 1 बराबर में क्या है, h बटे में x है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही वज्र गुणा करेंगे तो h मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या हो गया h बराबर में x मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो क्या हो गया √3x। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC में। अब देखो थीटा ये वाला है तो लंब हो गया BC और आधार कौन सा हो गया BE। तो tan थीटा का मान ले रहे हैं, तो जैसे ही हम tan थीटा का मान लेंगे तो वही है, लंब का मान कौन सा है BC, लंब का मान कौन सा है BC, और आधार का मान कितना है हमारा BE। तो थीटा क्या है हमारा 45 डिग्री, थीटा क्या है हमारा 45 डिग्री। BC का मान कितना है 7 और BE का मान कितना है x। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 बटे में 1 बराबर में क्या हो गया h बटे में x है। तो यहां से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मान क्या हो गया 7 मीटर, x का मान क्या आ गया हमारा 7 मीटर। लेकिन हमें तो टावर की ऊंचाई चाहिए, तो इस x के मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h का मान क्या हो जाएगा हमारा √3 इंटू 7, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 7√3। ये हमारा क्या आ गया h का मान आ गया। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या थी, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है हमारी h प्लस 7, क्या थी h प्लस 7। तो h का मान क्या है हमारा 7√3 प्लस 7, इसमें से कॉमन में क्या आ गया हमारा 7, बचा क्या √3 प्लस 1 मीटर। तो हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया। टावर की ऊंचाई क्या आ गई 7√3 प्लस 1। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इस प्रकार है, देखो कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, उन्नयन कोण अवनमन कोण के आपस में समान होते हैं। देखो कैसे, पहले इस चीज को समझते हैं हम। भाई देखो ये हमारी भूमि है, तो उन्नयन कोण बनता है हमारा ये वाला, कैसा बनता है ये वाला, और अवनमन कोण बनता है हमारा ऐसे वाला। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के समान होगा, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं समांतर। तो हम अवनमन कोण को उन्नयन कोण बना के कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम हल कर सकते हैं इसको। तो देखो हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कि एक समुद्र तल कौन सा है ये वाला, इससे 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, ठीक है। दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, तो एक के साथ में कितना बनता है 30 डिग्री और दूसरे के साथ में कितना बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, देखो ऐसा है, ये कौन सा है ऐसा। तो ये वाला जो कोण है ये वाला, ये जो कोण है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कितना डिग्री का है 30 डिग्री का, कितना डिग्री का है 30 डिग्री का। उसके बाद में
ये वाला कोण कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो ये वाला कितना डिग्री का बन जाएगा? 45 डिग्री का। तो हमें ऐसा भी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट ही। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये वाला कोण कितना डिग्री का है? 23 डिग्री का। कितना डिग्री का है? 23 डिग्री का। और ये वाला कितना डिग्री का है? 45 डिग्री। ठीक है। ये कितना है हाइट? 75 सेंटीमीटर, 75 मीटर। एक जहाज जो दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, तो ये वाला ए बिंदु, ये वाला बी, इसको हम क्या मान लें? x1। क्या मान ले? x1। इसको क्या मान ले हम? x2। तो टोटल इसकी दूरी कितनी हो जाएंगी? x1 प्लस x2। क्या हो जाएंगी? x1 प्लस x2। ये वाला ए बिंदु, तो ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी बिंदु। ठीक है। तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। कौन सा त्रिभुज लेते हैं हम? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो हम थीटा ये हो गया, तो लंब ये वाला, आधार ये वाला, तो मान क्या आ जाएगा हमारा? tan थीटा। क्या आ जाएगा? tan थीटा। तो थीटा हमारा ये है, तो लंब कौन सा हो गया? ए बी। लंब कौन सा हो गया? ए बी। और आधार कौन सा हो गया? बी सी। ठीक है। थीटा कितना है? 45 डिग्री। ए बी का मान कितना है? 75। और बी सी का मान कितना है? x2। ठीक है। tan 45 का मान क्या होता है? 1/1 बराबर क्या हो गया हमारा? 75/में x2। तो x2 का मान क्या आ सकता है? ये x2 का मान क्या ले सकते हैं हम यहाँ से? 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो। क्या करेंगे यहाँ से? वज्र गुणा। तो जैसे ही हम वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? x2 का मान कितना आ गया? 75 आ गया। x2 का मान कितना आ गया? 75 मीटर। ठीक है। अब लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? मतलब x1 का मान पूछा है हमें तो क्या पूछा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो जहाज एक तो यहाँ था और एक जहाज यहाँ था, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? x1। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं बड़ा वाला, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में तो हम ले लिए tan थीटा। क्या ले लिए हम? tan थीटा। तो ए बी डी है, तो थीटा का मान कितना डिग्री है हमारा? 30 डिग्री। तो लंब कौन सा हो गया? ए बी। और आधार कौन सा हो गया हमारा? बी डी। थीटा का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और ए बी का मान कितना हमारा? 75। बी डी का मान क्या है? x1 प्लस x2। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर में कितना है? 75/में x1 प्लस x2। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से? वज्र गुणा। तो हमारा क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 बराबर में 75/3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो हम लिखेंगे x2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे? x2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है हमारा? x1 तो ऐसे कैसे, x2 का मान कितना था? 75। तो x2 की जगह हम कितना रख देंगे? 75 बराबर में क्या है हमारा? 75/3। इस 75 का पक्षांतर कर देते हैं, तो x1 का मान क्या आ गया? 75/3 माइनस 75। 75 इसमें से क्या आ रहा है? कॉमन में आ रहा है। 75 क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन में आ रहा है। तो 75 जैसे ही कॉमन में आया, बचा क्या हमारा? √3 माइनस 1। तो इन जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? 75/√3 माइनस 1।
इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। तो हमारे बाकी 2 क्वेश्चन रह गए, तो बाकी 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए। फिर बाकी समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कर सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 भी समझाइए, तो हम 14 और 15 क्वेश्चन भी समझा देंगे। तो इस प्रकार वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में लिखो जो चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।